हाय एवरीवन, मैं कपिल राणा दोस्तों आपके लिए लेकर आए हैं एसएससी जीडी रीजनिंग प्रैक्टिस सेट नंबर 2। आइए दोस्तों एनालाइज करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। लड़कियों की एक पंक्ति में कमला बाएं ओर से 9वीं है और बीना दाएं ओर से 16वीं है। यदि वे अपने स्थानों की अदला बदली कर ले तो कमला बाएं ओर से 25वीं हो जाती है। तो पंक्ति में कुल कितनी लड़कियां हैं? लड़कियों की एक पंक्ति में कमला दोस्तों बाएं तरफ से कौन से स्थान पर है? 9वें स्थान पर है। क्या नाम है? कमला दोस्तों के। और बीना दाएं तरफ से राइट हैंड से कौन से स्थान पर दोस्तों? 16वें स्थान पर है। क्या नाम है? बीना, बी 16वीं। अगर ये अपना स्थान बदल लेती है अदला बदला, जहां आपकी बीना है वहां तो कौन आ जाती है दोस्तों? कमला। और जहां कमला है वहां कौन आ जाती है? बीना। तो आपकी बीना कहाँ आ गई दोस्तों? बाएं तरफ से 9वें स्थान पे आ जाती है दोस्तों वर्तमान में। और ये आप कमला दाएं से कौन से स्थान पर पहुंच जाती है दोस्तों? 16वें स्थान पर पहुंच जाती है। तो अगला स्टेटमेंट पढ़ेंगे दोस्तों। तो कमला बाएं ओर से, अब वर्तमान की स्थिति बात करें तो कमला कौन से स्थान पे दोस्तों? दाएं से 16वें में है। और आपकी बीना कौन से स्थान पर है? बाएं से 9वें पे। आज की स्थिति की बात करें तो दोस्तों आज की स्थिति में कह रहा है कि कमला बाएं ओर से 25वीं हो जाती है। तो बाएं तरफ से कमला कौन से स्थान पे दोस्तों? 25वीं। और दाएं तरफ से कौन से स्थान पे दोस्तों? 16वीं। तो अगर आप कुल की बात करें तो कुल में जोड़ सकते हो। तो आपने कहा 16 और 25 कितने हो गए? 41। बशर्ते एक पॉइंट याद रहे आपको, जब एक व्यक्ति की दोनों तरफ से काउंटिंग हो, ऊपर नीचे दाएं बाएं, तो कुल में एक माइनस करते हैं। तो कुल बच्चे, कुल लड़कियां कितनी है दोस्तों? 40। बी ऑप्शन सही है दोस्तों आपका। करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 एनालाइज दोस्तों। 4 और 5 बजे के बीच घड़ी की घंटे और वह मिनट की सुइयां परस्पर किस समय मिलेंगी? तो इसके लिए तो एक फॉर्मेट याद रहे दोस्तों, कौन बराबर होता है किसके? 11m/2 - 30h। h मतलब आवर, घंटे, m है मिनट को इंडिकेट करता है दोस्तों। कोण कितने डिग्री का समकोण है, या आपका विपरीत है तो 180 डिग्री का इंडिकेट करेगा। परस्पर है तो ऊपर नीचे, जब घंटे और सुई मिनट की सुई ऊपर नीचे होती है तो 0 डिग्री का कोण तैयार होता है दोस्तों। तो उतना ही रखेंगे जितने दे रखा है। तो यहाँ कोण तो दे ही नहीं रखा, परस्पर है तो 11m/2। टाइम कितना है दोस्तों? 4 और 5। तो आवर कौन से ले हुए? 4 और 5 का मतलब शुरुआत 4:59 तक 4 से ही काउंटिंग करते रहेंगे दोस्तों हम। तो आपका 4 घंटे लिया जाएगा। 11m/2 या 30 का 120 इधर आके दोस्तों क्या हो जाएगा? प्लस का हो जाएगा। तो दोस्तों ऐसे ही गुणा की संख्या कहाँ चली जाती है? भाग में, और भाग की गुणा में आ जाती है। तो ये क्या 2/11 हो जाएगा दोस्तों। तो 120 दूनी 240/11। जब आप भाग करोगे इसे दोस्तों क्या आएगा? ये m बराबर 240 को आप अगर 11 से भाग करोगे दोस्तों, 11 दूनी 22, 11 कम 11, तो आपका बचेगा शेषफल कितना? 9। जब शेष को अंश में लिखते हैं दोस्तों और जिसके द्वारा भाग दिया जाए उसे बटे में लिखते हैं, तो आप कहोगे कितने मिनट? 21 सही 9/11 मिनट। या प्रॉपर अगर बात करता है तो आप कहोगे कि 4:21 सही 11 मिनट। तो आपका ए ऑप्शन सही है दोस्तों। करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 एनालाइज। तो देखिए, आइए करते हैं। क्या कर रखा है दोस्तों इन्होंने? घनमूल कर रखा क्यूब रूट। 27 का क्यूब रूट क्या है दोस्तों? 3। और 64 का क्या है आपका? 4। और उनकी आपस में मल्टीप्लाई कर दी, 4 तिया 12। 16, 216 किसका होता है दोस्तों? घनमूल 6 का। और 343 7 का। तो 6 सत्ते 42। तो सी ऑप्शन सही है दोस्तों। 512 8 का होता है, 125 5 का, तो 5 8 40। क्यूब रूट करके संख्या की आपस में मल्टीप्लाई कर रखी है दोस्तों। तो क्वेश्चन नंबर 4 एनालाइज करते हैं। सभी फल तने हैं। सभी फल क्या है दोस्तों? जितने भी फल हैं सभी तने हैं। और कुछ फल क्या है दोस्तों? पत्तियां हैं। तो अगर डायग्राम सही बनता है तो दोस्तों आपका
सही निष्कर्ष निकलेंगे, कंक्लूजन सही निकलेंगे। तो स्टेटमेंट के अनुसार डायग्राम बनाया आपने। निष्कर्ष क्या है, कंक्लूजन दोस्तों? पहला कंक्लूजन है आपका कुछ तने पत्तियां हैं। हाँ जी ठीक है, निष्कर्ष एक सही है आपका। कुछ पत्तियां फल हैं। हाँ जी, निष्कर्ष सेकंड भी आपका सही है। तो दोनों निष्कर्ष निकलते हैं दोस्तों। तो इसका सही ऑप्शन होगा 3 दोस्तों। निष्कर्ष फर्स्ट और सेकंड दोनों अनुसरण करते हैं। दोस्तों करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 एनालाइज। तो इन्होंने देखते हैं कि क्या फॉर्मेट में लिख रखा है। NI लिखा है दोस्तों पहले, फिर उन्होंने बीच वाले में क्या कर दिया दोस्तों, 5 इंक्रीज और 5 आपका 5 पहले प्लस कर रखा है और फिर 5 माइनस कर रखा है दोस्तों। और इसमें TR लिख रखा है। ऐसे ही आपको लिखना है, पहले ES लिखोगे दोस्तों और ये क्या लिखना है, DN लिखना है दोस्तों। और इसी में क्या करना है दोस्तों, 5 प्लस करना है तो क्या आएगा दोस्तों H। और O में 5 माइनस करोगे तो दोस्तों क्या आएगा J, जो कि आपका सही ऑप्शन होगा A ऑप्शन, ESHJDN। तो करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 एनालाइज। पृथ्वी वन वृक्ष वेन डायग्राम बनाइए दोस्तों, कौन सा सटीक रहेगा आपका? तो इसमें आपका ऑप्शन रहेगा दोस्तों B। सभी वन में वृक्ष क्या है, सभी वन में वृक्ष हो ऐसा जरूरी नहीं है, सभी वृक्ष वनों में हो ऐसा भी जरूरी नहीं है, पर ये जरूरी है कि दोनों होंगे किस पे, पृथ्वी पे दोस्तों। तो आपका सही ऑप्शन रहेगा बी। दोस्तों करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 एनालाइज। जिस प्रकार फैक्ट्री उत्पादन से संबंधित है उसी प्रकार रसोई डैश का करके दे रखा है दोस्तों। किससे संबंधित है? सब्जी, फलों या आयोजन या पकाने से। तो फैक्ट्री में उत्पादन किया जाता है तो उसी प्रकार रसोई में किससे संबंध होना चाहिए? पकाने से दोस्तों। डी ऑप्शन सटीक है आपका। करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। उस संख्या की पहचान करें जो निम्नलिखित श्रेणी से संबंधित नहीं है, असंगत पद। तो दोस्तों करते हैं, इसमें कितने गैप है दोस्तों? 1 की क्यूब प्लस हुई है दोस्तों। इसमें कितने की क्यूब प्लस हुई है दोस्तों? 2 की क्यूब प्लस हुई है, 8 प्लस हुआ। इसमें 3 की क्यूब प्लस हुई है दोस्तों। इसमें 4 की क्यूब प्लस हुई है। तो आपके 5 की क्यूब प्लस करोगे 125, तो आपको कितना आएगा? 241। और यहाँ दिया हुआ कितना है दोस्तों? 243। तो आपका यही संबंधित नहीं है, तो आपका ए ऑप्शन इसका आंसर होगा 243। करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9। स्तनधारी जेब्रा पशु, इसे सही वैन आरेख में दर्शाना है दोस्तों। तो आपका क्या होता है? जेब्रा क्या है दोस्तों? जेब्रा एक पशु है और पशु क्या है? एक स्तनधारी जीव है दोस्तों। तो ये डायग्राम सफिशिएंट रहेगा दोस्तों। तो आपका ऑप्शन रहेगा ए। दोस्तों करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 एनालाइज। अल्फाबेट की रैंक दे रखी है दोस्तों। सभी की रैंक क्या कर रखी है दोस्तों इन्होंने? ए की रैंक 1 होती है, एल की 12, ए की 1, आर की 18 और एम की 13, आई की 9, एन की 14 और जी की 7। सभी की रैंक का योग आया दोस्तों 75। इन्होंने रैंक जोड़ के उसे डबल कर रखा है, 2 गुना कर रखा है 150। ऐसे ही आप करोगे। एफ की रैंक है 6 और एल की 12 है, ओ की आपकी है भैया 15 और ए की 1, टी की 20, ई की 5 और आर की 18। दोस्तों सभी का योग आ रहा है 77। तो 2 गुना लिखोगे तो 154 आएगा आपका। 77 के 2 गुने, तो आपका सही ऑप्शन होगा दोस्तों सी। करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 एनालाइज। आपके आप डाइस दे रखे हैं दोस्तों, 3 दे या 4 दे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको केवल 2 पासे हुए देखने हैं जिनकी केवल एक सतह कॉमन हो। और कौन से नियम से करना है दोस्तों? क्लॉकवाइज, दक्षिणावर्त। तो आपने देखा इसमें एक सतह कॉमन है आपका, 2 कॉमन है दोस्तों। तो घड़ी की क्लॉकवाइज घड़ी की दिशा में चल जाओगे, 2, 3 और 1। ऐसे इसमें चलोगे 2, 5 और 6। ऐसे सीक्वेंस से चलोगे 2, 5 और 6। आपने पासे या डाइस में 6 सतह होती है दोस्तों। आपको कितनी सतह दिखाई दे रही है? 1, 2, 3, 5, 6। एक सतह नहीं दिखाई दे रहा, एक अंक नहीं दिखाई दे रहा दोस्तों 4। जो दिखाई ना दे सदैव डबल सतह के अपोजिट आता है दोस्तों। तो 2 के अपोजिट क्या आएगा? 4। 4 के अपोजिट क्या है तो 2।
3 के कई 5, 5 के 3, 1 के 6 और 6 के 1। आपसे पूछ क्या रहा है दोस्तों, 4 के ही पूछ रहा है, तो आप क्या बताओगे? 2। तो आपका सही ऑप्शन होगा दोस्तों बी। दोस्तों करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 एनालाइज। यदि ए का अर्थ प्लस है और बी का अर्थ माइनस, सी का अर्थ गुणा दे रखा है दोस्तों और डी का अर्थ भाग है, तो दिए समीकरणों में से कौन सा समीकरण संतुलित है? तो ये देखना है, 4 ऑप्शन ट्राई करने होते हैं दोस्तों। इसमें कोई सा भी, इसमें टाइम मैनेज करने के लिए प्रैक्टिस ही इसका साधन है और कुछ नहीं है। तो आपने ऑप्शन नंबर 1 ट्राई करना है पहले तो 45, डी के स्थान पे क्या रखना है? डी का अर्थ है दोस्तों भाग का चिन्ह, और सी के स्थान पे दोस्तों कौन सा चिन्ह रखना है? गुणा का, और ए के स्थान पे प्लस का बराबर 77 आना चाहिए बोर्ड मास के नियम के अनुसार। अगर सेटिस्फेक्शन देता है दोस्तों तो सही है, अदरवाइज नहीं देता तो बी ऑप्शन ट्राई करेंगे, फिर सी करेंगे, फिर डी करेंगे। ऐसे ही 4 ऑप्शन ट्राई करने होते हैं दोस्तों। तो एक बार तो आपने बोर्ड मास के अनुसार हल करा तो 5 नहीं 45, 9 सत्ते 63 और 14 कितने हुए दोस्तों? 77 बराबर 77 ही होता है। तो आपका पहला ऑप्शन ही सेटिस्फेक्शन दे रहा है, तो इसलिए आपका ए ऑप्शन सही इसका आंसर है, सटीक आंसर। तो आप दोस्तों करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 एनालाइज। तो इसमें क्या होता है दोस्तों, इसमें आपके रिक्त स्थान जो आपके दे रखे हैं, इसमें आपको पेयर बनाने होते हैं, जोड़े। तो कितनी संख्याएं हैं, कितने पेयर? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। तो दोस्तों या तो 4 के पेयर बनेंगे या 5 के। तो एक बार 4 के ट्राई करके देखते हैं, फिर 4 के नहीं बनते तो 5 के। या इसका एक तरीका है, ऑप्शन से दोस्तों पहले डायरेक्ट ही करके देखेंगे अपना आईक्यू लेवल लगा के। तो देखते हैं, तो आपके 1 2 3 4, तो पी एस आर क्यू। तो दोस्तों आप ऐसे कह सकते हो पी एस आर क्यू, पी एस आर क्यू, पी एस आर क्यू, पी एस आर क्यू, पी एस आर क्यू। 4 के पेयर बन रहे हैं दोस्तों। तो आपका सही ऑप्शन होगा, सटीक ऑप्शन होगा बी। दोस्तों करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 एनालाइज। मंकी, मनी, मोनोटोनी। तो ये दोस्तों क्या दे रखे हैं? ये आपके वर्ड किसमें लगाने हैं? सीक्वेंस में लगाने हैं, वर्णमाला के सीक्वेंस में लगाने हैं आपको शब्दकोश के। तो दोस्तों आप लगाओगे, पहले देखते हैं जो कॉमन है इनमें, पहले उसे काट लेते हैं दोस्तों। MON सभी में कॉमन है दोस्तों। तो MON सभी का कॉमन है, जो काट देते हैं वर्णमाला के जो वर्ण आपके कॉमन आए हैं इसमें। उसके बाद जो आप 4th नंबर पे जो वर्ण आएगा उसके अल्फाबेट के सीक्वेंस के अनुसार लगाना, जो पहले आएगा उसे प्राथमिकता दी जाएगी वर्णमाला के अनुसार। तो K E O A। तो दोस्तों शब्दकोश में पहले क्या आता है? A। वर्णमाला में पहले क्या आता है आपका अल्फाबेट में? A। तो पहले A वाला लिया जाएगा, तो 4th आएगा पहले दोस्तों। तो 4th एक तो A में है और एक किसमें दोस्तों? D में। तो 2 ऑप्शन तो आपके C और B तो कट गए, या तो A ऑप्शन होगा या B ऑप्शन होगा। तो आपने A के बाद देखते हैं फिर K आना चाहिए या E आना चाहिए दोस्तों? E आएगा, या फिर आप बताइए S आएगा या O आएगा दोस्तों? तो फिर किसका नंबर आना चाहिए दोस्तों? फिर E का नंबर आना चाहिए। तो 4 2, तो यहाँ कितना दोस्तों? 4 3, तो ये भी कट गया आपका। इसी से क्लियर हो रहा है कि आपका ए ऑप्शन ही आपका आंसर होगा शब्दकोश के अनुसार सीक्वेंस में। तो दोस्तों करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 एनालाइज। एक संख्या को उसके 4 गुने से घटाया जाता है और फिर प्राप्त संख्या को उसकी अगली संख्या में जोड़ा जाता है। यदि उसका उत्तर 91 प्राप्त होता है तो आरंभिक संख्या कितनी थी? तो एक संख्या को उसके कितने गुणे से घटाया जाता है दोस्तों? 4 गुना करके उस संख्या में से उस संख्या को घटाया जाता है। तो अब 13 चौका 52, हमने माना ऑप्शन से ट्राई करते हैं दोस्तों। 13 है संख्या, 4 गुना करेंगे तो 52 आएगा और उसमें से वही संख्या घटानी है 13 ही। तो घटाओ, 52 में से 13 घटाओगे तो दोस्तों 39 आएगा। और ये कह रहा है कि जो संख्या प्राप्त परिणाम आया वो और उससे अगली वाली संख्या को ऐड करके कितना आना चाहिए? 91। और यहाँ कितना आ रहा है दोस्तों? आपका 79। तो आपका ए ऑप्शन तो है नहीं, बी ऑप्शन को ट्राई करोगे तो आपका 17 चौका 68
उसमें 17 घटाओगे तो क्या आ जाएगा दोस्तों, आपका 51 आ जाएगा दोस्तों। और 51 में फिर कितने जोड़ोगे, 52, ज्यादा हो जाएगा दोस्तों। तो आप डी ऑप्शन ट्राई करके देखते हैं एक बार। तो आपने 15 का 4 गुना करा, कितना आया दोस्तों, 60। और 60 में कितना घटाना, वही संख्या घटानी है जो आपका जिस संख्या का 4 गुना करा है। तो 15 का 4 गुना करा है आपने, तो 15 ही घटानी है। तो क्या है आपका फाइनली प्राप्त परिणाम दोस्तों, 45। और उससे अगली संख्या 45 से अगली क्या होती है दोस्तों, 40। दोनों को जोड़ के कितना आना चाहिए, 91 आना चाहिए दोस्तों। तो आपका सही ऑप्शन होगा डी। दोस्तों करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 एनालाइज। नदी पे क्या बनाया जाता है दोस्तों, नदी के लिए बांध दे रखा, तो यातायात के लिए क्या होना चाहिए, तो नदी के पानी को रोकने के लिए बांध बनाया जाता है। यातायात को रोकने के लिए क्या होना चाहिए, सिग्नल बत्ती दोस्तों। तो इसका सही ऑप्शन होगा सी। दी गई आकृति में कितने त्रिभुज ट्रायंगल है दोस्तों, तो बताइए। करते हैं काउंट दोस्तों, 1 2 3 और 3 ये हो गए, 1 2 3 आपके 6 हो गए दोस्तों। एक ये आपका 7 और एक आपका ये दोस्तों 8 9 10 11 12 13 14 15 16। कितने त्रिभुज होंगे दोस्तों, 16। तो आपका सही ऑप्शन है दोस्तों बी। दोस्तों करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 एनालाइज। एक आदमी ने एक महिला से कहा, आपके भाई का एकमात्र पुत्र मेरी पत्नी का भाई है, वह महिला उस आदमी की पत्नी से किस प्रकार संबंधित है। तो दोस्तों करते हैं, आदमी ने किससे कहा, महिला से। एक आदमी ने एक महिला से कहा कि आपका जो भाई है, महिला का भाई का एकमात्र पुत्र, एक ही पुत्र। तो दोस्तों इस पुत्र की क्या लगती है, बुआ, क्योंकि पिता की बहन क्या लगती है, बुआ। पुत्र मेरी पत्नी, इस व्यक्ति की पत्नी का क्या लगता है, भाई। इस आदमी का क्या लगता है, साला। तो एक पत्नी, इसकी आदमी की पत्नी और एक पुत्र क्या हुआ, इसके आपस में दोस्तों भाई बहन हुए। और इनकी ये क्या लगी, पिता की बहन क्या लगती है, बुआ। तो आपसे इसी की बात कर रहा है कि वह महिला उस आदमी की पत्नी से किस प्रकार से संबंधित है। तो इस पत्नी की, इसकी आदमी की पत्नी की ये महिला क्या लगती है दोस्तों, बुआ। तो आपका सही ऑप्शन होगा ए। करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 19। जयेश अनिल से उतना ही छोटा है जितना वह प्रशांत से बड़ा है। यदि अनिल तथा प्रशांत की आयु का योग 48 वर्ष हो तो जयेश की आयु क्या है। ऐसे केस में जहां दोस्तों उतना जितना दे रखा है, तो आप ऐसे केस में आप एक कंडीशन लगा सकते हैं, जब एक संख्या की 2 बार कंपेयर हो या उतना जितना दे तो जोड़ के 2 से भाग कर सकते हो दोस्तों। तो दोनों का योग कितना दे रखा है, 48। अगर आप 2 से भाग करोगे एक एवरेज निकल कर आ जाएगा। एक ही जयेश की उम्र निकल कर आ जाएगी, कितने साल दोस्तों, 24 साल। तो आपका सही ऑप्शन होगा दोस्तों बी। दोस्तों करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 एनालाइज। एक मैदान में कुछ बत्तख और बकरे हैं, कुल मिलाकर 77 सिर और 224 पैर हैं। बत्तखों की संख्या कितनी होगी दोस्तों। या तो इसके लिए एलिगेशन लगाओगे या एक फॉर्मेट याद रखोगे फॉर्मूले का। अगर 2 पैरों की संख्या निकालनी है, न्यूनतम पैरों की, सिर गुणा 4 अधिकतम पैर माइनस पैर बटे के 2। ये फॉर्मेट याद रहे दोस्तों। सिर कितना है, 77, वो इंटू 4 लिखना है, माइनस पैर कितने हैं दोस्तों, 224 बटे 2। 77 चौका दोस्तों होते हैं 308, माइनस 224 करना है, बटे में कितना है दोस्तों, 2 से भाग करना है। तो कितना आएगा, 84 को किससे भाग करना है दोस्तों, 2 से भाग करोगे तो 42 आएगा। न्यूनतम पैरों वाली संख्या आएगी, कितनी है दोस्तों, 42। इसका मतलब 2 पैरों वाली कौन है, बत्तख। बत्तख की संख्या आपसे पूछ रहा है, तो आपका आंसर होगा ए, 42। अगर आपसे कहे कि भाई 4 पैर के बताइए, इसकी बात करें बकरे की, तो आप 77 में से माइनस कर दोगे दोस्तों, क्या करोगे, 42 माइनस कर दोगे तो आप बता दोगे कितने, 35। कि 35 हमारे बकरे हैं और 42 हमारे क्या है, बत्तख है। कुल क्या है, 77 है दोस्तों।